तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन प्रारंभ किया था। आज जो है अफ्रीका महाद्वीप को थोड़ा सा आगे अभी जितने भी देश बचे हुए हैं वो भी करेंगे और कुछ विशेष बातें भी अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ी हुई करेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा अफ्रीकी संघ का, है ना। अफ्रीकी संघ ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लिए एक निकाय है, महाद्वीपीय निकाय है। आप लोगों ने अफ्रीकी संघ के बारे में सुना होगा, तो थोड़ा सा अफ्रीकी संघ के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें टोटल अफ्रीका के सभी देश हैं, लगभग 55 देश सम्मिलित हैं इसमें। और 1963 में अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई थी। तो अफ्रीकी संघ क्या है, इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका से तीनों रेखाएं, चाहे वो विषुवत रेखा हो, चाहे वो कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा, ये तीनों गुजरती हैं। तो किन किन देशों से होकर के गुजरती हैं, वैसे ये टॉपिक हम अलग भी पढ़ेंगे कि विश्व के किन किन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये याद कर लें आप। और एक सेशन में और रखूँगा जब आपके सारे महाद्वीप खत्म हो जाएंगे कि किस सागर से कौन सा देश सीमा साझा करता है। जो जैसे भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश, कैस्पियन सागर से, काला सागर से, लाल सागर से, है ना, जो फारस की खाड़ी है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो हम जल वाला पूरा जलीय भाग और स्थलीय भाग को जोड़ करके इन दोनों टॉपिक को भी मैं कराऊंगा आप लोग को। तो आज जो है अभी अफ्रीका महाद्वीप पे ही जो है थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है बच्चों, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को ही समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने ये है अफ्रीका महाद्वीप, देख रहे हैं आप लोग, ये है आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप। गूगल अर्थ में है, ये पूरा दिखा रहा हूँ मैं। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कल इसके बारे में पिछले सेशन में सारा कुछ पढ़ाया था। आशा करता हूँ कि आप सभी को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितना मैं पढ़ा रहूँगा विजुअलाइजेशन के माध्यम से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी आप लोग को। ऑटोमेटिक जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको याद करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूरे अफ्रीका के लिए, पूरे अफ्रीका के देश के नागरिकों ने एक महाद्वीपीय निकाय का निर्माण किया है। जितनी भी सरकारें हैं अफ्रीका की, इन सभी ने एक अफ्रीका के लिए महाद्वीपीय निकाय का निर्माण किया है। इन सभी देशों का साझा मंच है ये। अफ्रीका के जितने भी देश हैं, जितने भी देश, ये मुख्य भूमि है अफ्रीका महाद्वीप की, जो मैं चारों तरफ से ये बॉर्डर बना रहा हूँ, ये अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि है। बाकी ये द्वीप हैं सारे, ये देखिए बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे, ये सारे द्वीप हैं ना, ये द्वीप है यहाँ पे द्वीप हैं, यहाँ पे द्वीप हैं, ये सारे देश हैं। ठीक है, इन सभी देशों के लिए एक साझा मंच बनाया गया है, एक साझा महाद्वीपीय निकाय बनाया गया है जिसका नाम है अफ्रीकी संघ। क्या नाम बनाया गया है? अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ। मैं साथ साथ थोड़ा सा देखो, ये सारे टॉपिक वैसे IR के हैं, लेकिन मेरा काम है कि मैं आप लोगों को हर तरीके से अवेयर करूं, हर चीज़ बताता हुआ चलूं। मैं लगभग कोशिश यही करूंगा। तो इसमें वर्तमान में अफ्रीका के लगभग सभी देश हैं। ये क्या है? एक महाद्वीपीय निकाय, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर 1-2 देशों का संगठन नहीं है, 10-15 देशों का संगठन नहीं है। इसमें अफ्रीका के सभी देश हैं, सभी देशों के अपने साझा हित को ध्यान में रखते हुए तो एक महाद्वीपीय निकाय है। क्या है? एक महाद्वीपीय निकाय, महाद्वीपीय निकाय। ठीक है, अभी देखते हैं भारत के साथ भी लगातार समिट होती रहती है। इसमें लगभग 55 देश हैं, अफ्रीका के सभी 55 देश इसमें सम्मिलित हैं। क्या है? और आप देखते हैं लगातार जब भी इनका प्रतिनिधित्व होता है तो ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसका नाम था अफ्रीका एकता संगठन। एक संस्था बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जुलाई 2002 में दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका एक आधिकारिक गठन हुआ। 1963 में किस नाम से हुआ था? 1963 में इसका नाम था अफ्रीकी एकता संगठन। क्या नाम था? अफ्रीकी एकता संगठन। एकता संगठन, संगठन। लेकिन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में इसको औपचारिक तौर पे अफ्रीकी संघ नाम दिया गया। अफ्रीकी संघ नाम दिया गया औपचारिक तौर पे। क्या नाम दिया गया? अफ्रीकी संघ इसका नाम दिया गया। डरबन जो अफ्रीका की राजधानी है, डरबन पे ही एक समिट हुई थी जुलाई 2002 में। उस समिट के आधार पे जो है इसका नाम अफ्रीका संघ दिया गया। इसका जो सचिवालय है वो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है। कहां पे है? अदिस अबाबा में। इसका सचिवालय कहां पे है? अदिस अबाबा। याद रखिएगा, ये अदिस अबाबा में।
ठीक है, क्लियर है। तो अफ्रीकी संघ एक यूनिट है, एक संस्था है, एक महाद्वीपीय निकाय है जो अफ्रीका के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? अफ्रीका के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखो ये क्यों चाहते, क्यों बनाया गया, इतना ये सभी देशों को एक साथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? तो बहुत अच्छी चार्ज है, जैसे यूरोपीय यूनियन बना। मैंने यूरोपीय यूनियन का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक समय ऐसी स्थिति थी कि यूरोप के देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, वैसे ही अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकी संघ है। तो अफ्रीका देश के जितने भी लोग हैं सभी के अंदर एकजुटता रहे, सभी के अंदर एकता रहे, ये एक पहला उद्देश्य है इसका। दूसरा उद्देश्य, जो यहां पे जितने भी देश हैं सभी की किसी की भी संप्रभुता खतरे में ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि ये देश भी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का हमेशा क्या रहा है, शोषित रहा है, पीड़ित रहा है ये देश, है ना। औपनिवेशिक शोषण हुआ है इसका। यहां पे दास प्रथा, दासों का व्यापार होता था, स्लेव कोस्ट बना दिया गया था, स्लेव कोस्ट से पूरे दासों को भर भर के ले जाया जाता था। तो अपने सदस्य देशों की संप्रभुता, अपने सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता, अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, इन सभी उद्देश्यों से अफ्रीकी संघ का निर्माण हुआ, ताकि अफ्रीका के सभी देश एक साथ जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकें, संप्रभुता को अपने ना खोएं। इसके अलावा महाद्वीप में राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक एकीकरण बना रहे, है ना। अफ्रीकी संघ की अपनी खुद की संसद भी है ना। इसके अलावा महाद्वीप में उन लोगों के हितों के मुद्दों को बढ़ावा देना और बचाव करना, अफ्रीका मूल के लोगों के हितों की रक्षा करना, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के औपनिवेशिक शोषण से ये बच सके। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, पूरे अफ्रीका को इंटरनेशनली ग्लोबली जोड़ना, विश्व के जितने भी देश हैं उनके साथ जोड़ना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना, महाद्वीप में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि यहां पे जितने भी देश हैं लगभग विकासशील देश हैं, सभी अभी डेवलप्ड हो रहे हैं। अभी यहां पे गरीबी चरम पे है, भुखमरी चरम पे है, बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य और आधारभूत समस्याओं से लोग यहां के जूझ रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं को भी निदान करने के उद्देश्य से अफ्रीकी संघ काम करता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना, क्योंकि अभी यहाँ पे कई सारे देशों में लोकतंत्र जो है पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुआ है। जनता पे अभी भी निरंकुश तानाशाही शासन है। लीबिया में जैसे गद्दाफी का शासन हुआ करता था, है ना। तो अभी भी क्या है, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे अराजक तत्व हैं, जैसे बोको हराम है, हम अल शबाब है, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे अराजक संगठन है। तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना, लोगों की जनता शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना, इसका प्रयास करना। इसके अलावा संघ का उद्देश्य है कि भविष्य के लिए नीतियां बनाना, पॉलिसी बनाना, फ्यूचर्स के लिए नीतियां बनाना और एक साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना, एक साथ किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति ना आ सके, ताकि हम भी विकसित देशों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम कर सके। इसके अलावा व्यापार, एक दूसरे के साथ ट्रेड करना, है ना, कॉन्टिनेंट में ही एक दूसरे के साथ ट्रेड करना, एक दूसरे के लिए डिफेंस, रक्षा उपकरणों की उपस्थिति बना के रखना, विदेशी संबंधों पर समान नीतियां विकसित करना। मतलब ऐसा ना हो कि ये कंट्री किसी और से कुछ बात करे तो अफ्रीकी संघ का मतलब होता है कि सारे कंट्रियों के लिए, तो एक विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करना, ठीक है। तो महाद्वीप की स्थिति को मजबूत किया जाए, इसका मुख्य कार्य। दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी युवा हैं उन युवाओं के दिशा की, विकास की मुख्य धारा से जोड़ देना, उनको डेवलपमेंट की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना, उनके लिए कौशल विकास संस्थानों का विकास करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोविजन लेकर के आना, इन सब पे काम करना। तो इस तरीके से इन्होंने एक एजेंडा 2063 के लिए एक अपना एजेंडा भी विकसित किया, अपना विजनरी गोल भी विकसित किया है कि हम क्या करेंगे। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल रिपोर्ट इन्होंने डेवलप की है। तो 2063 के लिए इन्होंने एक एजेंडा 2063 बनाया है, जिसका उद्देश्य यह है कि कहीं ना कहीं पे हम क्या करेंगे कि हम अफ्रीकी संघ को 2063 में ऐसा देखना चाहते हैं, एक विजनरी गोल डेवलप करने का प्रयास किया है। तो अफ्रीकी संघ की अपनी खुद की महासभा है, यहाँ की एक एम्बेसी है, इसका एक रणनीतिक, एक राजनीतिक ढांचा है जो कि प्रयास करता है कि महाद्वीप में समावेशी विकास हो, हर एक देश का समावेशी विकास होना चाहिए, सबको सतत विकास की धारा से जोड़ा जा सके, सब जगह पे एकता लाया जा सके, आत्मनिर्णय, सेल्फ जो है गवर्नेंस की स्थिति हो, स्वतंत्रता की स्थिति हो,
सामूहिक समृद्धि की भावना का जन्म हो, इसलिए आपका अफ्रीकी संघ काम करता है। समझ रहे हैं? और आने वाले 50 वर्षों में 2013 में ये एजेंडा जो है एजेंडा 63 ये आपका पूरा डेवलप किया गया था। तो 50 आने वाले जो 50 वर्ष हैं, उस 50 वर्ष में अफ्रीका महाद्वीप को किस रूप में हमें डेवलप करना है, क्योंकि एक भविष्य का महाद्वीप है, यहाँ पे संसाधनों का भी न्यूनतम दोहन हुआ है। तो हम इस पूरे महाद्वीप को आने वाले समय पे क्या कर सकते हैं, वैश्विक तौर पे उभार सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है संघ के तौर पे काम किया इसने। और अभी जो है पिछले फरवरी में 2020 में इसकी जो है बैठक हर साल होती है। ठीक है, पिछले साल जो है फरवरी 2020 में इसकी बैठक हुई थी अदीस अबाबा में, जो इथोपिया की राजधानी है, जहाँ पे इसका सचिवालय है, वहाँ पे इसकी बैठक हुई थी। 33वीं बैठक हुई थी इसकी। और बैठक में हर साल जो है प्रयास किया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे या फिर इंटरनली जो आंतरिक लेवल पे हमें किस तरीके से अपने आप को डेवलप्ड करना है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? समझ रहे हैं? तो अफ्रीकी संघ एक संस्था है और जिसमें पूरे अफ्रीका देश के जितने भी सदस्य देश हैं, सभी सदस्य देश हैं, एक इंटरनेशनली ग्लोबली ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं ये चाहता था कि ये चीज़ आपको पता चल जाए। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरा विषय आपका रहेगा कि अफ्रीका से गुजरने वाली जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं किन किन देशों से होकर के जाती हैं। ठीक है, उसका भी प्रयास हम यहाँ पे करेंगे। बस एक मिनट। तो नेक्स्ट हेडिंग भी डाल सकते हैं, अफ्रीका से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं। तो एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से देशों में जो है ये रेखाएं कहाँ कहाँ से गुजर के जाती हैं। तो एक बार थोड़ा सा ये ओपन हो जाए आपका। काफ़ी समय ले रहा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बस देखते जाइए। मैं विश्व को इस तरीके से आपके दिमाग में बैठा दूंगा ना कि सोते समय भी यदि आपसे कोई उठा के पूछ लेगा ना कि क्या कहाँ पे है, कौन सा देश कहाँ पे है, 100% बता रहा हूँ आपको, तुरंत खुलेंगी आंखें और तुरंत बता दोगे। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा चलता रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका मन नहीं है खुलने का तो इसको नहीं खोलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे मानचित्र को खोल लेते हैं। ये है आपका, इससे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सा। ठीक है, आप भी लिखते जाइएगा, साथ साथ अपने मानचित्र पे मेंशन करते जाइएगा। एक हाइलाइटर रखा करिए, हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, एक हाइलाइटर रखा करिए, हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो रेखा आपकी ये है, इक्वेटर है, ये आपकी रेखा इक्वेटर। ठीक है, किन किन देशों से होकर के जा रही है आप लोग एक बार अपने भी मानचित्र पे देख लीजिए, बना लीजिए। ये आपकी 0 डिग्री है। ठीक है, इक्वेटर से होकर जा रही है। ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ कहाँ से होकर जा रही है, एक मिनट। ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। विश्व का बाद में देखेंगे, विश्व का मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री साउथ है। अब बहुत आसान है, यदि ये चीज़ को आपने हाईलाइट कर लिया तो आसानी से आप बता सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। याद कर लीजिएगा, क्योंकि विषुवत रेखा में सबसे मतलब कि यही होता है कि आपको नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी अब आपको मैं पश्चिम से पूरब बताऊंगा। ये पश्चिम है आपका, पश्चिम से पूरब की तरफ बताएंगे। ठीक है, पश्चिम से पूरब क्रम आपको मैं बता देता हूँ। पश्चिम, ये है आपका पूर्व। अब ध्यान से लिखते जाइएगा। देखो गैबोन से होकर जा रही है, अब यहाँ पे कुछ है नहीं, देखते जाना मानचित्र पे। गैबोन से होकर जा रही है। गैबोन के याद यहाँ पे है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कांगो गणराज्य से होकर जा रही है, गैबोन से होकर जा रही है। ठीक है, गैबोन से होकर जा रही है, कांगो ऑफ रिपब्लिक से होकर के जा रही है। इसके बाद दूसरा है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, दोनों अलग अलग हैं।
रिपब्लिक ऑफ कांगो ये अलग है, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इसको बोलते हैं कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो ये भी इससे भी होकर के जा रही है, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा है, अगला है युगांडा। देखो युगांडा से होके जा रही है, युगांडा से होके जा रही है, राजधानी कंपाला है युगांडा की। युगांडा के बाद केन्या से होके जा रही है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, ठीक है। और इसके बाद जो है सोमालिया से जा रही है। कहां से जा रही है, सोमालिया से। अभी याद कर लो, अभी मेरे साथ याद करना है, अपने मानचित्र पे अभी साथ साथ देखते हुए चलना है, और ब्लैंक मानचित्र पे यदि पॉसिबल हो तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। टोटल कौन कौन से हैं, 6 देश हैं, 6 कंट्री हैं, 6 कंट्री हैं, आपको याद कर लेना है, 6 कंट्री हैं टोटल। गैबोन, कांगो रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके बाद आपका युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया। 6 के 6 याद करिए साथ में, आपने मानचित्र पे सबको मिल गई है। विषुवत रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप के किस किस देश से होकर गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के विषुवत रेखा, क्लियर है। गैबोन, कांगो रिपब्लिक, कांगो प्रजातांत्रिक रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, तो उधर हो गए कांगो रिपब्लिक, कांगो डेमोक्रेटिक, और इधर गैबोन। याद हो गया कि नहीं याद हो गया। ये नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये कहाँ पे, अभी रुक जाओ भाई, कहाँ चल रहे हो, मकर रेखा पे चले गए, अभी विषुवत रेखा पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत आसान है। गैबोन, गैबोन के बाद कांगो रिपब्लिक, कांगो प्रजातांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, 3 उधर हैं, 3 इधर हैं, याद कर लेना ये, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, पूछेगा, इन्हीं में फंसते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये आपका जो है, ये हो गया आपका जो है विषुवत रेखा। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा की, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के जाती है, किस किस से होकर के जाती है। कर्क रेखा में पश्चिम से पूरब, देखो 7 स्टेट से जाती है, 7 देशों से होकर के जाती है, ठीक है। कहाँ से जाती है, 7 देशों से, 7 देशों से ये होकर के जाती है, और ये आपकी 5 देशों से होकर के जाती है, ठीक है। मकर रेखा 5 से, तो 7, 6, 5, देखो घटते क्रम में है, घटते क्रम में है, घटते क्रम में ना, 7, 6, 5 है ना। तो अब यहाँ पे कौन कौन से देश हैं, सबसे पहला देश आपका क्या है, सबसे पहला देश है पश्चिमी सहारा। कर्क रेखा होकर के जाती है वेस्टर्न सहारा से, वेस्टर्न सहारा से, कहाँ से होकर के जाती है, वेस्टर्न सहारा से। दूसरा है मार्टिनिया, मार्टिनिया से होकर जाती है, ठीक है। वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, मार्टिनिया के बाद है माली, माली से होकर के जाती है, देखो माली से, ये हिस्सा माली से होकर के जाता है। माली के बाद अगला क्रम है अल्जीरिया, ये ऊपर अल्जीरिया। अल्जीरिया दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया ही है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है, अल्जीरिया, है ना। तो आपका पहला वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली और अल्जीरिया, ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है, 3 देश बिल्कुल पिंटू पिंटू से, ये आपका लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, ये 3 देश और देख लेने हैं। लीबिया, नाइजर से देखो टच होकर के जाती है, नाइजर से टच होकर के जाती है, थोड़ा सा हिस्सा नाइजर से टच होकर के जाती है। तो लीबिया, नाइजर और ये इजिप्ट, क्लियर है, आसान है। बताओ किसको कोई दिक्कत हो तो बताए। याद हो गए 7 के साथों, पश्चिमी सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर। वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। क्रम से याद हो गया कि नहीं हो गया, फास्ट बताइए, ज़्यादा टाइम मत लीजिए, क्लियर, याद कर लेना, ये हमेशा के लिए काम आएंगे एग्जाम हॉल पे, ठीक है, एग्जाम हॉल पे काम आएंगी ये चीज़ें। अब बात करते हैं कर्क रेखा के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, है ना। मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा में आपका नामीबिया, पहला है नामीबिया, दूसरा है आपका बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका से भी जाती है आपकी, साउथ अफ्रीका से भी होकर के मकर रेखा जाती है, साउथ अफ्रीका, फिर इसके बाद आपका मोजाम्बिक, और इसके बाद आपका मेडागास्कर, ठीक है। 5 स्टेट ये हैं आपके, ठीक है, 5 स्टेट आपके ये हैं। फिर से देखते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, 5 स्टेट आपके ये हैं, 5 स्टेट आपके ये हैं। क्लियर हो गया कि नहीं मुझे बताओ। कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, कर्क रेखा, और ये आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा,
कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। बताइए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, इतना आपको याद हो जाना चाहिए सभी को। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, याद इतना बहुत आसान है। विषुवत रेखा, जैसे कोई विषुवत रेखा करे तुरंत याद आएगा। गैबोन, कांगो रिपब्लिक, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया, तुरंत 6 के 6 स्टेट आपके दिमाग में। जैसे कोई कर्क रेखा पूछे, पश्चिमी सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र, तुरंत याद आ गया। और जैसे ही आपसे कोई मकर रेखा पूछे तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, तुरंत याद आ जाएगा कि भाई इतने इतने 7, 6, 5 कंफर्म है। जीवन भर के लिए भूलना नहीं चाहिए, इसको रिवाइज करना है और अपने मानचित्र पे भी इसको दिखाना है। मानचित्र पे ये दिखाना है, बनाना है इस चीज़ को। क्लियर हूँ मैं? ठीक है, सब अब आगे बढ़े। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? समझ में आ रही है सभी को? समझदार तो बहुत हो आप लोग, एक बार मुझे बताइए सब लोग को समझ में आ रहा है? समझदार तो बहुत हो आप लोग। बढ़े आगे। पिछले सेशन में कौन कौन से स्टेट हो गए थे आपके? 4 तक किया था मुझे लगता है, 4 तक आप लोगों ने किया था। 4 के आगे जाना है ना। पिछले में कौन कौन से कंट्री हो गए थे आपके? 4 तक की बात हो गई थी मुझे लगता है, 4 की बात हो गई थी। 4 के आगे बताइए। 4 तक हो गया था ना? 4 के आगे चलें? चार तक ही हुआ था। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 4 के बाद अगला है कोमोरोस। अगला देश है कोमोरोस, एक छोटा सा द्वीप है कोमोरोस। कहाँ पे द्वीप? ये आपका हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। एक मिनट, कहाँ पे द्वीप आपका? इंडियन ओशन में। मेडागास्कर के ऊपर जाओ आप लोग, मेडागास्कर देख रखा है ये? मेडागास्कर के ऊपर जाओ, कोमोरोस द्वीप समूह मिलेंगे आपको। मेडागास्कर के ऊपर जाओ, मेडागास्कर के जस्ट ऊपर। पहले कोमोरोस देखो मिल गया कि नहीं मिला आप लोगों को? कोमोरोस मिल गया सभी को? कोमोरोस मिल गया कि नहीं? हाँ, ये आपका कोमोरोस। कोमोरोस मिल गया सभी बच्चों को? राजधानी है मोरोनी। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। क्या है राजधानी? मोरोनी। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। क्या है राजधानी? मोरोनी। मिल गया सभी को? ठीक है। मुद्रा चलती है फ्रैंक यहाँ पे। क्या चलती है मुद्रा? फ्रैंक। फ्रैंक चलती है यहाँ पे, मुद्रा फ्रैंक चलती है। इसको बोलते हैं कोमोरोन फ्रैंक, है ना। और यहाँ पे भाषा अरबी बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, कोमोरोनियन बोली जाती है। तो भाषा अरबी फ्रेंच बोली जाती है यहाँ पे ज़्यादातर। ठीक, क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। कांगो, अगला कंट्री रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये दोनों अलग अलग हैं। देखो कांगो अलग है। अभी देखो कांगो मैंने आपको बताया था विषुवत रेखा होकर के जाती है। कांगो से विषुवत रेखा होकर जी जाती है, अभी बताया था आप लोगों को। ये आपका गैबोन के बगल से देखो सीमा साझा करता है रिपब्लिक ऑफ कांगो। मिल गया सभी को? रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसके बगल में ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ही अलग कंट्री है। पहले एक ही होते थे, फिर बाद में इनका विभाजन हुआ है। तो कांगो गणराज्य अलग है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अलग है। कांगो गणराज्य अलग है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अलग है। देखो दिखा देता हूँ आपको, दोनों की अलग अलग बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका ये वाला हिस्सा, ये आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ये वाला हिस्सा आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो है। और जो ये वाला हिस्सा है, दूसरा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपका जो है आपका है ये वाला हिस्सा। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ठीक है, ये आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। अलग अलग हैं ये, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ये रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग अलग मिल गए। दोनों कंट्री से विषुवत रेखा होकर के जाती है। इसकी राजधानी क्या है? रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है ब्राज़विले। क्या है राजधानी? ब्राज़विले। यहाँ की राजधानी लिख लीजिए ब्राज़विले।
हाँ, ब्राज़विले, वेरी गुड। राजधानी है ब्राज़विले। मुद्रा यहाँ पर भी फ्रैंक चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? फ्रैंक, मध्य अफ्रीकन CSF फ्रैंक। तो फ्रैंक ही लिख लो, फ्रैंक की जालो बहुत है। और भाषा फ्रेंच चलती है। तो सब फ्रांसीसियों के कब्जे वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। भाषा यहाँ पे फ्रेंच चलती है। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दूसरा है नेक्स्ट, इसी के जस्ट बगल में ही आपका ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दूसरा देश है। इसकी राजधानी है किनशासा। क्या है राजधानी? किनशासा। यहाँ की राजधानी किनशासा। अनीता सिंह जी, वेरी गुड बेटा। किनशासा, राजधानी क्या है? किनशासा। राजधानी क्या है यहाँ की? किनशासा। क्या है राजधानी? किनशासा। याद हो रहा है? राजधानी किनशासा। यहाँ पे भी मुद्रा फ्रैंक चलती है, यहाँ पे भी मुद्रा फ्रैंक चलती है और भाषा फ्रेंच चलती है। मुद्रा फ्रैंक और राजभाषा फ्रेंच। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगला देश, नेक्स्ट कंट्री। अगला है, अगली कंट्री चलते हैं। एक ये आपका कोस्टल एरिया है, पश्चिमी अफ्रीका में। ये कोटे डी आइवरी, आइवरी कोस्ट बोलते हैं इससे। आइवरी कोस्ट, हाथी दांत जो आपके होते हैं, हाथी दांत का यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होता था, इसीलिए इसको आइवरी कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोटे दी आइवरी, ये आइवरी कोस्ट भी घाना के जस्ट बगल में। कोटे डी आइवरी, आइवरी, आइवरी मतलब जो हाथी दांत होता है, वो हाथी दांत का यहाँ से बड़े स्तर पर निर्यात हुआ करता था एक समय यूरोप में, ठीक है। तो ये आपका कोटे डी आइवरी लाइबेरिया के जस्ट बगल में। आप बुर्किना फासो देखिए, बुर्किना फासो के जस्ट नीचे यहाँ पे कोटे डी आइवरी। सबको मिल गया कोटे डी आइवरी? पहले ये बताओ, कोटे डी आइवरी मिला कि नहीं मिला? अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है कोटे डी आइवरी। अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है कोटे डी आइवरी। सबको मिला कि नहीं मिला? सबको मिल गया? क्लियर इट? मिला? स्पष्ट है? मिल गया? इसकी राजधानी है यामोसुक्रो। राजधानी लिख देता हूँ इसकी, थोड़ा सा असाधारण नाम है, यामोसुक्रो। यामोसुक्रो, यामोसुक्रो। राजधानी क्या है? यामोसुक्रो। राजधानी है इसकी यामोसुक्रो। राजधानी है यामोसुक्रो, यामोसुक्रो। राजधानी है यामोसुक्रो। कोटे डी आइवरी की राजधानी है यामोसुक्रो। मुद्रा यहाँ पे भी फ्रैंक चलती है, राजभाषा फ्रेंच चलती है। मुद्रा फ्रैंक, फ्रैंक, राजभाषा फ्रेंच। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चले आगे। अगला है जिबूती। जिबूती आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आ जाओ सब लोग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में छोटा सा कंट्री है, लाल सागर से सीमा साझा करता है। छोटा सा कंट्री नहीं कहेंगे, लाल सागर से सीमा साझा करता है। लाल सागर देखा ना? जिबूती, जिबूती, आ जाओ जिबूती। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ गए। अफ्रीका की सींग में आ जाओ सब लोग। अफ्रीका की सींग का हिस्सा ही है जिबूती। अफ्रीका की सींग का हिस्सा है जिबूती आपका। अफ्रीका की सींग का हिस्सा ये है जिबूती। ये आपका इथोपिया है बगल में, सोमालिया है, तो ये है आपका जिबूती। यहाँ पे देखिए, ये है जिबूती, ये है जिबूती। राजधानी जिबूती की जिबूती, जिबूती की राजधानी जिबूती है। जिबूती की राजधानी जिबूती है। मुद्रा चलती है जिबूतियन फ्रैंक। मुद्रा क्या चलती है? जिबूतियन फ्रैंक। यहाँ पे भी फ्रैंक चलती है, मुद्रा चलती है फ्रैंक, जिबूतियन फ्रैंक, जिबूतियन फ्रैंक। राजभाषा फ्रेंच चलती है यहाँ पे। राजभाषा क्या चलती है? फ्रेंच। फ्रैंक मुद्रा है, राजभाषा फ्रेंच है यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है? स्पष्ट है कि नहीं स्पष्ट है? चलो अगला चलते हैं, इजिप्ट, मिस्र। अगला चलते हैं मिस्र। मिस्र घूम के आते हैं सभी लोग। वेरी गुड। ये रहा आपका इजिप्ट। ये इजिप्ट है ना, देख रहे हो आप लोग?
इजिप्ट, मिस्र तो सबने देखा होगा, नील नदी का उपहार बोला जाता है इसको। देखिए नील नदी का डेल्टा बनता है यहाँ पे, ये नील नदी का डेल्टा है, ठीक है। नील नदी का उपहार भी कहा जाता है इसको, है ना। वाइट नील क्या है, ब्लू नील क्या है, दोनों से मिलकर के नील नदी एक नदी नहीं है, वाइट नील और ब्लू नील। तो जो वाइट नील है वो सबसे बड़ी नदी है, ये है आपकी नील नदी। देखिए ये लेक टाना से निकलती है। तो ये आपका ये है मिस्र वाला हिस्सा, ये मिस्र के पास है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा मिस्र के पास है, इजराइल से सीमा साझा करता है मिस्र, ठीक है, इजराइल से सीमा साझा करता है। और यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे सुएज नहर है, क्या है, सुएज नहर है, क्या है यहाँ पे, सुएज नहर। ये आपकी पूरी सुएज नहर है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अभी सुएज नहर में एक जहाज फंस गया था, तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इजिप्ट की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। हाँ, कैरो भी बोलते हैं इसको, इसकी राजधानी कैरो भी बोलते हैं इसको, या काहिरा बोलते हैं, या कैरो भी बोलते हैं। इजिप्ट की राजधानी काहिरा है और यहाँ पे इसकी राजधानी काहिरा को कैरो भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है मुद्रा चलती है इजिप्टियन पाउंड चलती है यहाँ पे, इजिप्टियन पाउंड यहाँ पे मुद्रा चलती है। और राजभाषा अरबी है, यहाँ पे अरबी बोली जाती है। इस्लामिक कंट्री है ये पूरा तरीके से। और आपको पता है नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ, मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ पे गीज़ा के पिरामिड हैं, है ना, उस सभ्यता के अभी भी पिरामिड बने हुए हैं, और जिसमें जो है लेपीकरण करके बहुत सारे लोगों को रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला चले नेक्स्ट, विश्वतीय गिनी। अगला चलते हैं गिनिया, अगला कंट्री है आपका गिनिया, विश्वतीय गिनिया। ये आप देखिए यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल गिनिया है, एक मिनट, कहाँ पे से, गैबोन के बगल पे देखिए, यहाँ से विषुवत रेखा तो नहीं जाती है लेकिन विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है। ये गिनिया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ गिनिया है, अटलांटिक महासागर से। गैबोन आ जाइए आप लोग, गैबोन के बगल पे ही आपका ये इक्वेटोरियल गिनिया है, एक छोटा सा द्वीप, ये भी गिनिया के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनिया देखिए आप लोग को मिल जाएगा, विश्वतीय गिनी बोलते हैं इसको, विश्वतीय गिने बोलते हैं। इसकी राजधानी है मलाबो, गैबोन के ऊपर, वेरी गुड, गैबोन के ऊपर है ये, गैबोन के ऊपर। ये गैबोन तो देखा है ना, अभी सबको दिखाया था, साओ टोमो प्रिंसिपे है यहीं पे, गैबोन के ऊपर, जस्ट गैबोन के ऊपर है, गैबोन के ऊपर है ना बेटा। नहीं मिल रहा किसी को, कुछ के साथ चल रहा है क्या पंगा, अभी नहीं मिल रहा, बताइए जल्दी बताइए, मिल गया सभी को। अभिषेक कह रहे सर इथोपियन डैम को जूम आउट कर दीजिए। इथोपियन डैम कहाँ चले गए आप, मिल गया ना, हाँ मिल गया यूरेका। तो यहाँ पे ये इसकी राजधानी है मलाबो, विश्वतीय गिनी की राजधानी है मलाबो, यहाँ की राजधानी है मलाबो। क्या राजधानी, मलाबो, ठीक है। मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे मुद्रा चलती है फ्रैंक, और भाषा स्पेनिश और फ्रेंच चलती है, भाषा स्पेनिश और फ्रेंच। देखो सब विदेशी, सब जितने यूरोपीय कंट्रियों का ही प्रभाव है यहाँ पे, ठीक है। आपको लगता है आपके यहाँ ही अंग्रेजी थोप के गए हैं, सब जगह भाषा थोप के गए हैं अपनी है, ठीक है। तो फ्रेंच और स्पेनिश चलती है यहाँ पे। अगला कंट्री चलते हैं इरिट्रिया, नेक्स्ट कंट्री है इरिट्रिया। ये है आपका, ये एक मिनट, लाल सागर आ जाओ फिर से, रेड सी आ जाओ, जिबूती के ऊपर, जस्ट जिबूती देखा था ना अभी, जिबूती के ऊपर आ जाओ सभी लोग, जिबूती के ऊपर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है ये, अफ्रीकी सींग का हिस्सा है इरिट्रिया, अफ्रीकी सींग का हिस्सा है ये आपका पूरा इरिट्रिया, अफ्रीकी सींग का हिस्सा इरिट्रिया। ये मिल गया, हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसकी राजधानी है अस्मारा, राजधानी क्या है, अस्मारा, राजधानी है इसकी अस्मारा, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा, ठीक है। मुद्रा है नकफा, यहाँ पे मुद्रा चलती है नकफा, मुद्रा का नाम है यहाँ की नकफा। और यहाँ पे जो भाषा चलती है अरबी और अंग्रेजी चलती है, ठीक है। एक और भाषा यहाँ पे लोकल चलती है तिंग्रिया,
अरबी और इंग्लिश, ये 3 भाषाएं चलती हैं। तिंगरिया चलती है एक लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश ज़्यादा चलती है, इंग्लिश और अरबी। ठीक है, क्लियर है। इरिट्रिया हो गया। इरिट्रिया के बाद अगला कंट्री चलें। नेक्स्ट कंट्री उसी के जस्ट बगल में है इथोपिया। अगला कंट्री है इथोपिया। इथोपिया ये आपका जस्ट बगल पे इथोपिया, ये देख रहे हैं। इरिट्रिया के जस्ट नीचे देख लीजिए इथोपिया, काफ़ी बड़ी कंट्री है ये इथोपिया, काफ़ी बड़ी कंट्री है इथोपिया। देखिए ये है इथोपिया, सोमालिया से सीमा साझा, इरिट्रिया से, जिबूती से, सबसे सीमा साझा करता है इथोपिया। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये भी हिस्सा है। हाँ वेरी गुड। इसकी राजधानी अदीस अबाबा। क्या है राजधानी? अदीस अबाबा, अभी बताया था आप लोगों को। ठीक है, अदीस अबाबा राजधानी है। मुद्रा यहाँ पे चलती है विर्र, मुद्रा का नाम है विर्र। क्या है मुद्रा? विर्र। मुद्रा विर्र चलती है। और यहाँ पे जो भाषा चलती है वो सोमाली भाषा चलती है। कई सारी भाषाएं हैं, एक ओरोमो भाषा चलती है, ओरोमो, सोमाली है ना, अफार, ऐसे करके कई लोकल लैंग्वेज है यहाँ पे, वो चलती हैं। ठीक है, तो राजधानी क्या है इसकी? अदीस अबाबा। मिल गया सभी को इथोपिया। इथोपिया मिल गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपके इरिट्रिया भी आता है, जिबूती भी आता है आपका, यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ये सोमालिया भी आता है, इथोपिया भी आता है आपका। तो 4 कंट्री मैंने आपको बताए थे, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले यही आपको बताया था। ठीक है, बताया था ना, ये सब बताया था ना आपको। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट कंट्री, अगला देश है गैबोन। अब गैबोन तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, गैबोन तो सबको पता, भी गैबोन ही दिखा रहा था हर जगह। गैबोन आ जाओ फिर से, विषुवत रेखा होकर के जाती है ना गैबोन से, कांगो रिपब्लिक के जस्ट बगल पे। गैबोन आ जाओ सभी लोग, सभी लोग गैबोन आ जाइए, सभी लोग गैबोन आ जाइए। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। 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 ठीक है, राजधानी क्या है? लिब्रेविले। लिब्रेविले। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। गैबोन की राजधानी क्या है? लिब्रेविले। मिल गई आपको गैबोन की राजधानी। तो गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। क्या है? लिब्रेविले। 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 गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले। मिल गई सबको? मिल गई। ठीक है, यहाँ पे फ्रैंक चलती है। यहाँ पे क्या चलती है? फ्रैंक। यहाँ पे क्या चलती है? फ्रैंक। मुद्रा यहाँ पे क्या चलती है? फ्रैंक। राजभाषा क्या है? फ्रेंच। राजभाषा क्या है? फ्रेंच। राजभाषा क्या है यहाँ की? फ्रेंच। गैबोन हो गया, सबको मिल गया गैबोन। गैबोन आपको पता भी था, गैबोन आपको बता दिया। इसकी राजधानी है लिब्रेविले। ये तटीय राजधानी है, तट पर है, देखिए तटीय राजधानी है। इक्वेटोरियल गिनिया के जस्ट नीचे, कांगो रिपब्लिक नीचे इधर है। ठीक है, चलो मिल रहा है ना, सारे देश मिल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं मिल रहा है, सारे देश तो मिल रहे हैं ना आप लोगों को, सारे देश मिल रहे हैं, सारी कंट्री मिल रही हैं सभी को। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला चलें। अगला है आपका द गैम्बिया। गैम्बिया चलते हैं, गैम्बिया गैम्बिया। नेक्स्ट है आपका गैम्बिया। गैम्बिया अब आपको पहले आना है यहाँ पे, रुक जाइए मैं आपको गैम्बिया ढूंढवाता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। केप वर्दे आप लोगों ने देखा था, केप वर्दे। गैम्बिया आपका यहाँ पर देखिए सिएरा लियोन है, सिएरा लियोन के बगल में गिनिया है, गिनिया के बगल में गिनू बसाई है, गिनू बसाई के जस्ट बगल पे आपका एक गिनिया पड़ता है। द गैम्बिया, गैम्बिया गैम्बिया कंट्री अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है, या फिर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मार्टिनिया है ना, मार्टिनिया से जस्ट नीचे देखिए, मार्टिनिया से नीचे सेनेगल है, सेनेगल से सीमा साझा करता है गैम्बिया। सभी ने गैम्बिया देख लिया? गैम्बिया मिल गया आप लोगों को कि नहीं? गैम्बिया मिला कि नहीं मिला सभी को? गैम्बिया, गैम्बिया मिल गया कि नहीं मिल गया? गैम्बिया मिल गया सभी को? हाँ सेनेगल के नीचे है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गैम्बिया की राजधानी अभी बताया आप लोगों ने, बांजुल, यहाँ की राजधानी है बांजुल।
गैम्बिया की राजधानी है बांजुल। देखो ये याद रखना होगा सब चीज़ें, सब ये नाम, खबरें, न्यूज़पेपर सब कुछ आता है। इसकी राजधानी है बांजुल। क्या राजधानी? बांजुल। गैम्बिया की राजधानी है बांजुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुद्रा है दलासी। यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? दलासी। मुद्रा है दलासी, ठीक है। मुद्रा यहाँ पे चलती है दलासी और राजभाषा अंग्रेजी, इंग्लिश बोली जाती है गैम्बिया में। गैम्बिया हो गया, आगे बढ़े। गैम्बिया से नेक्स्ट कंट्री आगे बढ़े। गैम्बिया के बाद नेक्स्ट कंट्री आपकी, अगला देश है घाना। घाना देखिए, ये रहा घाना आपका। घाना अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है बुर्किना फासो के जस्ट नीचे। देखिए यह है मार्टिनिया। मार्टिनिया के बगल में माली है, माली के नीचे बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो के नीचे घाना। घाना, ये रहा घाना आपका, ठीक है। ये है घाना, ठीक है। बेनिन के बगल में टोगो है, टोगो के बगल में घाना है। कोटे दी आइवरी देखी थी ना, कोटे दी आइवरी के बगल में घाना। कोटे दी आइवरी अभी गए थे, आइवरी कोस्ट, बगल में घाना है जस्ट। मिल गया घाना सभी को। घाना की राजधानी है आक्रा। क्या है घाना की राजधानी? आक्रा, ठीक है। मुद्रा चलती है सेडी। यहाँ पे मुद्रा का नाम है सेडी, राजभाषा इंग्लिश। हाँ, अक्रा, राजधानी है अक्रा, मुद्रा यहाँ पे चलती है, ठीक है, सेडी। यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? सेडी, और राजभाषा क्या है? इंग्लिश। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब 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 सुपर्ब, वेरी गुड। हाँ, गोल्ड कोस्ट भी बोलते हैं, घाना को गोल्ड कोस्ट कहते हैं। अभी बताऊंगा ये जितने कोस्ट है ना, आइवरी कोस्ट क्या है, स्लैब कोस्ट क्या है, गोल्ड के कोस्ट क्या है, सब भी बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा भी, क्योंकि अफ्रीका तो पढ़ाना ही है ना आपको डिटेल में, तब मैं फिर सब चीज़ें बताऊंगा क्रम से। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। घाना के बाद अगला कंट्री चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है आपका गिनिया। देखो इक्वेटोरियल गिनिया अलग था, ये गिनिया अलग है। गिनिया, अभी सियरा लियोन गए थे ना आप लोग, सियरा लियोन या गिनी बसाऊ, अभी आपने ये सेनेगल के जस्ट नीचे गैम्बिया देखा था ना आपने, गैम्बिया के नीचे गिनी बसाऊ है। गिनी बसाऊ के जस्ट बगल में है आपका गिनिया। एक बार देखिए, गिनिया आपको मिल जाएगा। ये आपका मार्टिनिया है, मार्टिनिया के नीचे सेनेगल है, सेनेगल के नीचे गैम्बिया है, गैम्बिया के नीचे गिनी बसाऊ है, फिर उसके जस्ट नीचे ही आपका गिनिया, गिनिया, ये देखिए। और सियरा लियोन उसके जस्ट नीचे सियरा लियोन है। अभी आप लोगों ने देखा था ना सबने, गैम्बिया, गैम्बिया के नीचे गिनी बसाऊ, गिनी बिसाऊ के नीचे गिनिया। मिल गया सभी को गिनिया? गिनिया मिल गया कि नहीं मिल गया? गिनी बोलते हैं इसको। इसकी राजधानी है कोनाक्री, राजधानी है कोनाक्री। इसकी राजधानी क्या है? कोनाक्री। तटीय राजधानी है, तटीय राजधानी ये है इसकी राजधानी कोनाक्री, ठीक है। राजधानी है कोनाक्री। याद करते जाओ बार बार, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपको साथ साथ याद होता जाए। हाँ, कोनाक्री, राजधानी है कोनाक्री इसकी, ये है कोनाक्री राजधानी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मुद्रा फ्रैंक चलती है, राजभाषा फ्रेंच है। मुद्रा फ्रैंक, राजभाषा फ्रेंच है, ठीक है। चलिए, इसी के जस्ट बगल में गिनी बसाऊ है, ये है गिनी बसाऊ, ये देखिए बगल में है गिनी बसाऊ। नेक्स्ट कंट्री हमें यहीं चलना है, गिनी बसाऊ, बगल में है जस्ट गिनी बसाऊ, ये है आपका गिनी बसाऊ, ठीक है। बगल में इसके जस्ट गैम्बिया के नीचे बॉर्डर है गिनी बसाऊ की, गिनी बसाऊ। गिनी बसाऊ की राजधानी है बिसाऊ, गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। क्या है? गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। क्या है? गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ, गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ, ये है आपका गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। मिल गया आप सभी को गिनी बिसाऊ, राजधानी बिसाऊ भी मिल गया आप लोगों को। हाँ, गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ, ठीक है। मुद्रा क्या है? मुद्रा है फ्रैंक और राजभाषा है पुर्तगीज। मुद्रा है फ्रैंक, राजभाषा क्या है? पुर्तगीज, पुर्तगीज, राजभाषा है पुर्तगीज, ठीक है। फ्रैंक राजभाषा है पुर्तगीज, राजभाषा है पुर्तगीज। स्पष्ट है? क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? चले आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला कंट्री पे आए।
अगला कंट्री पे मिल गया ये, ठीक है। गिनी बिसाऊ हो गया, राजधानी बिसाऊ थी। अगला कंट्री आपका, नेक्स्ट कंट्री है केन्या। केन्या विषुवत रेखा जाती है केन्या से, सोमालिया से सीमा साझा करता है, बाकी हिंद महासागर से भी सीमा साझा करता है। ये रहा आपका केन्या, सोमालिया के जस्ट नीचे देखिए केन्या, केन्या ये है केन्या। मिल गया सभी को। केन्या अरब सागर से सीमा साझा करता है। राजधानी नैरोबी, यहाँ पे बहुत सारी समिट होती रहती है नैरोबी में, है ना। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से लेकर के मल्टीपल समिट यहाँ पर आप देखते हैं नैरोबी पे, ठीक है। तो केन्या, नैरोबी। मुद्रा यहाँ पे चलती है सीलिंग, केन्यन सीलिंग चलती है, मुद्रा है सीलिंग। और राजभाषा यहाँ पे इंग्लिश चलती है, ठीक है। राजभाषा यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे चलती है सीलिंग, सीलिंग, ठीक है। क्लियर इट? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कुछ समस्या प्रॉब्लम हो सब बताओ, सबका समाधान करने के लिए बैठा हूँ मैं। मिल गया सभी को? केन्या मिल गया, केन्या मिल गया। अब चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की तरफ। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही आपका लेसेथो। अगला चलते हैं लेसेथो। दक्षिण अफ्रीका के अंदर लैंड लॉक एक देश है, ये रहा आपका एक, ये रहा, ये है। दो देश है इसमें, एक स्वाजीलैंड देश है और एक देश ये है लेसेथो। दक्षिणी अफ्रीका पे आ जाओ, देखो उसी पे होगा आपका लेसेथो। ये है आपका लेसेथो, ये लेसेथो लैंड लॉक है। मिल गया सभी को लेसेथो। इसकी राजधानी क्या है? मसेरू। लेसेथो की राजधानी है मसेरू, ये है मसेरू, मसेरू, राजधानी मसेरू। मिल गया सभी को? लेसेथो मिल गया। मुद्रा चलती है मलोती, यहाँ की मुद्रा का नाम है मालोती, मालोती मुद्रा चलती है यहाँ पे मालोती। हाँ मसेरू, मुद्रा चलती है मलोती। और राजभाषा यहाँ पे इंग्लिश है। राजभाषा क्या चलती है? इंग्लिश, अंग्रेजी चलती है यहाँ पे, राजभाषा इंग्लिश चलती है। वेरी गुड, राजभाषा इंग्लिश चलती है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री कौन सा है? अगला कंट्री है हमारा लाइबेरिया। लाइबेरिया, आप आ जाइए अटलांटिक महासागर पे आ जाइए सभी लोग, अटलांटिक महासागर पे आ जाएं सभी लोग, अटलांटिक महासागर पे आ जाइए। सियरा लियोन के जस्ट बगल पे अटलांटिक महासागर वाला जो तट है ना आपका, घाना के जस्ट बगल में कोटे डी आइवरी है, कोटे डी आइवरी के जस्ट बगल में है लाइबेरिया। ये है कोटे डी आइवरी, अभी देखा था ना आप लोगों ने, है ना। गिनिया देखा है, गिनिया के बगल में सियरा लियोन है, सियरा लियोन के बगल में ही लाइबेरिया है, अटलांटिक महासागर से सीमा साझा करता है। घाना, घाना के बगल में कोटे डी आइवरी, आइवरी के बगल में ही लाइबेरिया है आपका। मिल गया सभी को लाइबेरिया? लाइबेरिया मिला कि नहीं मिला पहले बताओ? लाइबेरिया मिल गया सभी को? हाँ, इबोला वायरस का सेंटर, बिल्कुल लाइबेरिया में जो इबोला वायरस था यहीं पे ज़्यादा एक्टिव था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजधानी है इसकी मोनरोबिया। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजधानी ये रही, तटीय राजधानी है इसकी, तट पे है राजधानी मोनरोबिया, ठीक है। ये है पूरा आपका लाइबेरिया। लाइबेरिया इसकी राजधानी है मोनरोबिया, ये है इसकी राजधानी मोनरोबिया, ठीक है। मिल गया। मुद्रा चलती है लाइबेरियन डॉलर, यहाँ पे मुद्रा है लाइबेरियन डॉलर, राजभाषा इंग्लिश, राजभाषा चलती है इंग्लिश। हाँ चलो आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला कंट्री लीबिया। नेक्स्ट कंट्री है लीबिया। ये आगे देखिए, लीबिया पहुंच गए। बहुत, गद्दाफी यहीं से था। यहाँ पे एक तानाशाह है। मेडिटेरेनियन सी चले जाइए, मिस्र के जस्ट बगल पे, मिस्र के बगल पे चले जाइए, या अल्जीरिया के बगल पे चले जाइए। ट्यूनीशिया भी है ऊपर, ये देखिए ऊपर ट्यूनीशिया है। ये आपका लीबिया, ये आपका लीबिया भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। लीबिया सहारा डेजर्ट का हिस्सा है, यहाँ पे भी लीबियन डेजर्ट है, इसी सहारा डेजर्ट का हिस्सा है। राजधानी ट्रिपोली, राजधानी ट्रिपोली। सबको लीबिया मिल गया। मुद्रा चलती है लीबियन दिनार। हाँ ट्रिपोली है इसकी कैपिटल। वेरी गुड, मिल गया ना सभी को?
मिल गया ना। लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली, मुद्रा चलती है लीबियन दिनार, कर्क रेखा होकर के जाती है लीबिया से, कर्क रेखा होकर के जाती है लीबिया से, और राजभाषा चलती है अरबी। इस्लामिक देश है ये भी, यहाँ पे अरबी चलती है, ठीक है, राजभाषा अरबी चलती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चलो कम से कम समझ सब मिलता जा रहा है आप लोगों को। मानचित्र कम से कम ये है कि ये देश कभी आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन चलिए आगे चले आए। मेडागास्कर आ जाओ सभी लोग। मेडागास्कर अरब सागर में, अरब सागर में मेडागास्कर, हिंद महासागर उसी का हिस्सा अरब सागर। ये रहा आपका मेडागास्कर। आ जाओ भाई सभी लोग, मेडागास्कर आ जाओ। मेडागास्कर द्वीप है आपका, सभी लोग मेडागास्कर आ जाइए। ये है मेडागास्कर द्वीप है आपका, ठीक है। यहीं पे मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक जल संधि बोलते हैं इसको। यहाँ पे मोजाम्बिक जल संधि है। मोजाम्बिक जल संधि अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग करती है। मोजाम्बिक जल संधि अफ्रीका को किससे अलग करती है? मेडागास्कर से अलग करती है, ठीक है। यहाँ पे मोजाम्बिक देश है, ये मोजाम्बिक जल संधि है और ये मेडागास्कर है, ठीक है। इसी के बगल में देखिए यहाँ पे एक रीयूनियन द्वीप है, यहाँ पे छोटा सा द्वीप है रीयूनियन। ये देखो छोटा सा द्वीप रीयूनियन, ये फ्रांस का कब्जा है। यहाँ पे अभी भी फ्रांस का कब्जा है रीयूनियन पे, ठीक है। रीयूनियन पे फ्रांस का कब्जा है। तो इसकी राजधानी है अंतानारिवो, अंतानारिबो, इसकी राजधानी है अंतानारिबो, हाँ अंतानानारिबो, इसकी राजधानी अंतानानारिबो। मुद्रा चलती है यहाँ पे मालागाशी, मुद्रा चलती है मालागाशी, और यहाँ पे भाषा भी मालागासी चलती है। मुद्रा मालागासी और भाषा भी मालागासी और फ्रेंच, दो भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडागास्कर। चलो अगला चलते हैं नेक्स्ट। मेडागास्कर के बाद अगला है मलावी। मलावी देखो ये रहा आपका। यहाँ पे देखिए मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के बगल में मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के बगल में ही मलावी है, तंजानिया के नीचे, तंजानिया के जस्ट नीचे देखिए आप लोग, तंजानिया के जस्ट नीचे देखिए एक बार देखिए। ये है केन्या, केन्या के नीचे तंजानिया, तंजानिया के नीचे ही आपका यहीं पे है। एक मिनट ये है आपका मोजाम्बिक के जस्ट बगल पे, ये है आपका। ये रहा मलावी, झील है यहाँ पे। ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक झील दिख रही होगी, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट। अभी आगे पढ़ाऊंगा जब अफ्रीका दो भागों में टूट रहा है, आने वाले समय पे हो सकता है अफ्रीका ना बचे। इसकी राजधानी लिनलोंगवे, मिल गया सभी को ना, लिनलोंगवे, इसकी राजधानी है लिनलोंगवे, इसकी राजधानी है मलावी की लिनलोंगवे। मुद्रा चलती है क्वाचा, यहाँ की मुद्रा है क्वाचा। नीरज जी कौन है भाई? एक सेकंड, नीरज कह रहे हैं सर मैं इस समय तहसील में हूँ, यहाँ पूछ रहे हैं कि नोटरी बनवाना है या साधारण। नोटरी करवा लीजिएगा नीरज जी, नोटरी करवा लीजिएगा उसे, ठीक है। नोटरी करवाना है, साधारण मत बनवाइएगा, उसमें नोटरी लगेगी, ठीक है। नोटरी लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपका खर्चा है तो संस्था दे देगी, टेंशन ले मत लीजिए। नोटरी करवाना है उसे, ठीक है, एफिडेविट को, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो तो ये हो गया, क्लियर हो गया सबका। अभी देखो आधे से ज़्यादा लोग, मतलब यही होता है आप लोग का प्यार, आधे से ज़्यादा लोग तहसील पे हैं, वहाँ से क्लास कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा आप सभी का, हमेशा। और एक बहुत बड़ी लड़ाई में आप मेरा साथ दे रहे हैं,
इसके लिए मैं दिल से आप लोग का हमेशा शुक्रिया करूँगा, दिल से आपका धन्यवाद करूँगा। और आगे आने वाला जो बैच होगा, जितने बच्चों ने सहयोग किया है सबको उसमें मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। मलावी क्लियर हो गया सभी का, मलावी मिल गया ना सभी को। देखो मैं हमेशा आज़ाद IAS एकेडमी को एक परिवार क्यों कहता हूँ, क्योंकि परिवार वाले देखिए हमारे भाव है एक दूसरे को लेकर के, हम एक फैमिली मैन की तरह है, एक दूसरे को लेकर एक सकारात्मक मंच है यहाँ पे नकारात्मकता नहीं है। और देखिए नकारात्मक व्यक्ति यहाँ पे टिक भी नहीं पाएगा। तो ये जो फैमिली है, ये जो परिवार है, इसमें आपका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है, और मेरा दुख दर्द आप लोग जिस तरीके से समझते हैं, बताते हैं, ये मेरे लिए बहुत हौसले की बात है। और मैं हमेशा आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता रहूँगा। आप लोगों को जितना मैक्सिमम दे सकता हूँ मैक्सिमम दूंगा। मेरे लिए आप सब कुछ हो, मेरे भगवान का दर्जा है आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे लिए भगवान हो। तो ये परिवार का सबसे बड़ा एक होता है। और आने वाले समय पे आप लोग जब प्रशासन में पहुंचोगे, ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और मैं सच बताऊं, मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा उस दिन जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन करवा पाया, आप लोगों का चयन हो गया। उस दिन यदि सबसे ज़्यादा खुश कोई व्यक्ति होगा तो मैं हूँगा, एक पैर से नाचूंगा आप लोगों की सिलेक्शन पे। तो आएगा वो दिन भी आएगा, आप लोग चयनित भी होगे, अपने माँ बाप के सपने भी पूरे करोगे। और एक गुरु होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते मैं आपको अंतिम क्षण तक उंगली पकड़ के आपके लक्ष्य तक खड़ा रहूंगा। जो भी आपके जीवन में झंझावात आएंगे मुझसे साझा कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। मैं हर पल, हर क्षण, हर एक समय पे आप लोगों के साथ खड़ा हूं। पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ आप लोगों के साथ लगा रहूंगा। स्पष्ट है ना? ठीक है, चलो तो अगला ये हो गया आपका मलावी की राजधानी लिंगलोंगवे। ठीक है, मिल गया सभी को। मुद्रा मलावियन हो गई, मलावियन क्वाचा चलती है यहाँ पे, राजभाषा इंग्लिश चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली कंट्री पे चलते हैं। अगली कंट्री है माली। ये लैंडलॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध है। देखो यहाँ पे 16 स्थल रुद्ध देश हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट हमारे सेशन की बात आएगी तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आ गया, ये हो गया स्थल रुद्ध जितने भी होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। माली, देखिए माली मिल गया आप लोगों को सभी को। माली की राजधानी है बैमाको। हाँ, राजधानी है बैमाको। इसकी राजधानी क्या है? बैमाको। माली की राजधानी क्या है? बैमाको। मिल गया सभी को। मार्टिनिया के बगल में है, ये वेस्टर्न सहारा है। देखिए वेस्टर्न सहारा के बगल में मार्टिनिया है, मार्टिनिया के बगल पे माली है, माली के बगल में नाइजर कंट्री है ना। नीचे बुर्किना फासो है, कोटे डी आइवरी है, इधर लाइबेरिया है, ये घाना है। तो ये आपका अल्जीरिया से भी बॉर्डर साझा करता है। ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के पूरब में आइए आप, देखिए वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, ये माली आपका। ठीक है, लैंडलॉक, स्थल रुद्ध है। इसकी राजधानी क्या है? बैमाको। मुद्रा क्या चलती है? फ्रैंक। राजभाषा फ्रेंच, यहाँ पे फ्रैंक चलती है और राजभाषा फ्रेंच चलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जितनी कंट्री मैंने करा दी ये सारी याद करनी है आप लोगों को। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा आप लोगों को, आज के लिए इतना ही रखूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी कल नेक्स्ट सेशन पे, बाकी के अभी आपके बचे हैं लगभग 20 के आसपास कंट्री और बची हैं, 20-25 कंट्री और हैं, वो सारी कर लेंगे नेक्स्ट सेशन पे। इतनी जितनी बताई हैं सारा फिर से मैप में देखना है, एटलस में डिनोट करना है। सभी लोगों को एटलस में डिनोट करना है। और जिनके पास एटलस नहीं है, एटलस ले लीजिए, एटलस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आज कुछ कंट्रियों के बारे में देखना, समझना, कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार मुझे फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट के माध्यम से।